नमस्कार। परोपकार क्यों करना चाहिए? तो आइए मैं महाशिव पुराण के माध्यम से इस बात को आपको स्पष्ट रूप से समझा रहा हूँ। माता पार्वती जब बाबा भोलेनाथ को पाने के लिए तपस्या कर रहे थे, नदी तट के सामने तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते कुछ दिन बीत गया। कुछ दिन बीतने के बाद उसी नदी में जहाँ माता पार्वती तपस्या कर रहे थे, नदी के बीचों बीच एक बालक बहते हुए आया और उस बालक को एक ग्रह मगरमच्छ खाने वाला था। तो मगरमच्छ खाने वाला था, उसी के बीच में माता पार्वती का नज़र उस बालक के ऊपर पड़ गया और माता पार्वती उठ गए और जाके उस बालक को छुड़ाने लगे मगरमच्छ से। तो मगरमच्छ बोला, मैं इस बालक को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ब्रह्मा जी का आदेश है कि हर 6 दिन के बाद मुझे या कोई भी मिले उसको मैं भोजन करूंगा। ये ब्रह्मा जी का आदेश है। तो माता पार्वती बोली, ठीक है, मैं ब्रह्मा जी का आदेश का पालन करती हूँ, लेकिन तुम मेरा बात गौर करके सुनो। अगर तुम इस बालक को छोड़ दोगे, इस बालक को नहीं खाओगे, तो मैं अपना किया हुआ सारा तपस्या तुमको अर्पित कर दूंगी। तो मगरमच्छ बोला, ठीक है, आप बालक को ले जाइए, मैं नहीं खाऊंगा, मैं तपस्या मेरा पुण्य हो जाएगा तो मैं कहाँ खाऊंगा इसको, भूखे रह जाऊंगा। बिना तपस्या किए हुए तपस्या मिल जाएगा, बिना पुण्य किए पुण्य मिल जाएगा, तो कहाँ खाऊंगा। तो वह मगरमच्छ उस बालक को नहीं खाया और वह मगरमच्छ एक सुंदर रूप ले लिया और मनुष्य बन गया, पूरा अच्छा वाला, तपस्या से और पुण्य से। फिर वो मगरमच्छ बोला कि माता पार्वती को बोला, आप धन्य हैं, आप महान हैं। फिर वो मगरमच्छ मनुष्य का वेश लेके चला गया। फिर जाके माता पार्वती तपस्या में बैठ गई, बालक के साइड में बैठा दिए और फिर तपस्या में लग गए। उतने में तुरंत बाबा भोलेनाथ प्रकट हो गए और माता पार्वती से बोले कि हे देवी, मैं तुमसे बहुत बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने परोपकार किया है। तुमने दूसरे के परोपकार के लिए अपना पुण्य, अपना सारा तपस्या दूसरे को दान में दे दिया। इस बालक को बचाने के लिए तुम अपना जान भी जोखिम में डाल दी। और जो व्यक्ति दूसरे के हेल्प करता है, दूसरे का परोपकार करता हूँ, मैं उसको अपने हित मान लेता हूँ, अपने हृदय में रख लेता हूँ। तो मेरे प्यारे भाई बहन, मेरे प्यारे मित्रों, हम लोगों को इसीलिए परोपकार, दूसरे पर दया, दूसरे पर प्रेम करना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार।